नमस्कार, आप देख रहे हैं i24x7 और मैं हूं आपके साथ भावना नागर। चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय बाद राज्य में कोरोना के केस बढ़ने की बजाय कम हुए हैं। बुधवार को राज्य में 12,762 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 13,363 रही। पहली बार कोरोना की दूसरी लहर में एक्टिव केस 696 कम हुए हैं। संक्रमण के चलते पिछले 24 घंटे में 95 लोगों की मौत भी हो गई। कोरोना महामारी के इस गंभीर दौर में पुलिस के फ्रंटलाइन वॉरियर्स फील्ड में ड्यूटी पर आम लोगों की मदद कर रही है, लेकिन मानवीयता के नाते अपनी एक अलग भूमिका भी निभा रहे हैं। 8 साल के एक मासूम बच्चे की मां कोविड पॉजिटिव हुई तो बेटे ने खाना पीना छोड़ दिया। परेशान मां ने पूरी जानकारी चौराहे पर खड़े जवान रंजीत को दी। कांस्टेबल रंजीत ने भी पूरे परिवार की मदद की। उनके बेटे से वीडियो कॉल पर बात की तो बेटे ने रात का खाना खा लिया। इधर सुबह रंजीत खुद उसके लिए खाना लेकर घर पहुंचे और मां को जल्दी लाने की जानकारी दी। मुझे कोरोना हो गया था, इसीलिए इलाज के लिए मुझे राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर में एडमिट कराया गया, जहाँ पर मैं 5 से 7 दिन एडमिट रही। इस दौरान घर पे बच्चे काफ़ी उदास हो गए, क्योंकि माँ के चले जाने से घर की सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। मेरा छोटा बेटा है 8 साल का, वो बहुत उदास हो गया था। फेसबुक के माध्यम से मुझे पता लगा रंजीत भैया किस तरह लोगों के चेहरों पे खुशी ला रहे हैं। मेरा बेटा भी, मोहक जिसका नाम है, वो रंजीत भैया का बहुत फैन है। बहुत खुश होता है उनको देख करके। जब भी वो कहीं उसको दिखाई देते हैं तो बहुत खुश होता है। मैंने रंजीत भैया से रिक्वेस्ट करी कि भैया अगर आप एक बार उससे बात करेंगे तो वो खुश हो जाएगा, क्योंकि वो मैं घर पे नहीं हूँ और इसलिए उदास हो गया है और उसने खाना भी कम कर दिया है। हाय, मेरा नाम रंजीत सिंह, ट्रैफिक हेड कांस्टेबल इंदौर। और कल मेरी लाइफ में एक अजीब सा एक फ़ोन आया जिसको मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, मगर ये ऐसी उम्मीदें साथ हम लोग को और पॉजिटिव बनाती है और हिम्मत देती हैं। एक माँ जो कोरोना पॉजिटिव थी और उनका फ़ोन आया रात में कि उनका बेटा उनके फादर को भी, जो कि पॉजिटिव नहीं है, घर के उनके साथ हैं और उनको बहुत खाना नहीं खा रहा है, परेशान कर रहा है और थोड़ा सा विचलित हो रहा है और थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रहा है। तो आप प्लीज़ उनको फ़ोन लगा के उसको मोटिवेट करिए और उसकी हेल्प करिए। एंड वो खाना नहीं खा रहा है। तो मेरे लिए एक बड़ा मार्मिक क्षण था। मेरे को बड़ा आंखों में आंसू भी आए कि क्या मैं इस तरह भी क्योंकि हम ड्यूटियाँ करते हैं, हम चौराहे पे बेहतरीन ड्यूटियाँ करते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, लोगों को हम काम करते हैं, पर किसी के दिल में इतना हम बस जाते हैं कि वो हमें अपना आइडल मान लेता है। और कल का उसकी अनुभूति जो हुई मुझे कहीं ना कहीं बहुत हिम्मत देके गई। तो मैं फिर उसके बच्चे के से मैंने वीडियो कॉल पर बात भी किया। वो बहुत हैप्पी हो गया, बहुत खुश हो गया। उसने वादा किया कि आप खाना खाऊंगा मैं और मैं वेट करूंगा और आप मेरी मम्मी को लेके आओगे तो खाना खाऊंगा मैं। एंड देन मैंने उसको बोला कि हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी मम्मी को लेके आऊँगा। एंड फिर नेक्स्ट डे मैं उसके लिए खाना भी लेके गया और होपफुली अच्छा लगा कि वो उसके फादर ने मुझसे बोला कि सर आपके एक फ़ोन की वजह से मेरे घर का पूरा माहौल बदल गया है और बच्चा खुश हो गया है और वो कहीं ना कहीं उसके अंदर हिम्मत आ गई है और वो अपनी मम्मा का वेट कर रहा है और वो जो पैनिक हो रहा था वो पैनिक नहीं हो रहा। सब यकीन मानिए बहुत बहुत खुशी हुई। इंदौर में कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं करने वाले और बेवजह घर से निकलने वाले को लेकर डीआईजी मनीष कपूरिया द्वारा सभी एसपी व थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने थाना क्षेत्र में लगातार फ्लैग मार्च निकालें व कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया जाए। डीआईजी मनीष कपूरिया ने बताया कि इस संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए आम जनता का सहयोग जरूरी है। वीकेंड लॉकडाउन के साथ इंदौर में 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। राज्य सरकार ने इसे चौथी बार बढ़ा दिया है। कोरोना संक्रमण को लेकर हुई बैठक के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। इंदौर के गांवों में भी सख्त कर्फ्यू रहेगा। किराना, खेती का सामान और खाद बीज की दुकानें सिर्फ मंगलवार से शुक्रवार खुलेगी। इंदौर के साथ 34 जिलों में 30 अप्रैल की सुबह तक पहले से ही बंद है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कई हॉस्पिटलों में कोरोना आपदा में अवसर तलाश कर अपनी जेब भरते नजर आ रहे हैं। शहर में जिला प्रशासन, नेतागण, सामाजिक संगठनों द्वारा ऑक्सीजन सहित आवश्यक दवाओं को दूसरे राज्यों से मंगवाकर पूर्ति कर शहर हित में कार्य कर रहे हैं।
जब कई टन ऑक्सीजन मुफ्त में आ रही है तो फिर निजी हॉस्पिटल में मरीजों को ऑक्सीजन के नाम पर लाखों का बिल सवालिया निशान खड़े कर रहा है। लेकिन इस बीच ऑक्सीजन के खाली टैंकरों को सेना के वायुयान से एयरलिफ्ट भी कराया जा रहा है। भी हमें 2 दिन पहले हॉस्पिटल वालों से बात हुई थी, उनकी मीटिंग बुलाई थी और हमने ये कहा था कि इस प्रकार लिख के नहीं दिया जाए। और मुझे लगता है कि अब आज से या कल से अब ये लिख के नहीं देंगे। ये बात सही है कि जितने लोग एडमिट हो रहे हैं वो सब चाहते हैं कि इंजेक्शन लगे, पर जो उपलब्धता है इंजेक्शन की उस अनुपात में सभी हॉस्पिटलों को पहुंचाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में स्थिति और बेहतर होगी। तो ये कहीं ना कहीं मरीजों के लिए भी एक संकट की स्थिति। देखिए, ये प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनी करती है। एक समय ऐसा था कि कोई ले नहीं रहा था, कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ, उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया। पर जैसे ही डिमांड बढ़ी तो पूरे शहर में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में बढ़ी, सब जगह से डिमांड आ रही। तो उनका प्रोडक्शन लिमिटेड था, रॉ मटेरियल की उपलब्धता थी, पर उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया है और लगातार हमारे प्रयास चल रहे हैं उनसे संपर्क के अधिक से अधिक इंजेक्शन उपलब्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, लगातार हम संपर्क में, कल भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ वीसी हुई थी, उसमें भी हमने मुद्दे उठाए थे और उन्होंने केंद्र सरकार से बात की थी। संसाधनों की कमी आने नहीं दी। मालवा क्षेत्र के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह बघेल का इंदौर में इलाज के दौरान निधन हो गया। कुछ दिन पहले वे बीमार हो गए थे। इसके बाद उन्हें इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन स्वास्थ्य ठीक होने पर 3 दिन बाद ही अस्पताल से उनकी छुट्टी हो गई थी। 2 दिन बाद अचानक उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने और तबीयत खराब होने पर वापस इंदौर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। संक्रमित होने पर उनका आईसीयू में इलाज चल रहा था। इस दौरान उनका निधन हो गया। कोरोना महामारी के बीच जहां लोग बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों के लिए मशक्कत करते नजर आ रहे हैं, वहीं छिंदवाड़ा में गरीबों को राहत देते हुए सरकार ने 3 माह अप्रैल, मई और जून का निःशुल्क राशन देने की घोषणा की है। एंकरेट पीतमपुर में करीब 3.5 साल से बंद मित्तल स्टील कंपनी का ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। यहां से हर दिन 4000 सिलेंडर ऑक्सीजन मिलेगी तो अस्पतालों में कोरोना के गंभीर मरीजों को प्राणवायु देने का काम करेगी। बुधवार को प्लांट का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस प्लांट से इंदौर और आसपास के जिलों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने की संभावना है। मध्य प्रदेश के इंदौर में राजेंद्र नगर के सेंचुरी पार्क में रहने वाली 34 साल की प्रोफेसर नेहा पवार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बुधवार सुबह ही उनके पति डिप्टी रेंजर पवन पवार की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी। लव मैरिज के बाद करियर की उड़ान पर था कपल। कोरोना से पति की मौत के बाद पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इंदौर में कोरोना काल के चलते कई प्रकार के दानदाता सामने आ रहे हैं। कोई भोजन बांट रहा है तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर, दवा सहित कई उद्योगपति ने समाज हित में कार्य करते हुए राधा स्वामी सत्संग भवन कोविड सेंटर में लाखों का योगदान तक देते नजर आए हैं। इंदौर के कंधारी समाज ने एक दूसरे को मैसेज कर करीबन 12,50,000 रुपए एकत्रित करते हुए 2 एम्बुलेंस खरीदकर समाज हित के लिए भेंट की है।